नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल तक में। मैं बल्लाल देव स्वागत कर रहा हूं आपका। कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई, 2-3 दिनों से। आप ये मत सोचना कि हमारी वीडियो नहीं आएगी या फिर बंद हो जाएगी। दरअसल समय ही ऐसा था और बात ही ऐसी चल रही थी। देश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी की हार हुई है जो युवाओं के रोज़गार की बात कर रही थी, जो विकास की बात कर रही थी, जो गरीबों, मज़दूरों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों को न्याय दिलाने का काम करती थी। उत्तर प्रदेश का चुनाव एक हार जीत का चुनाव नहीं था, बल्कि एक लोकतंत्र को, एक संविधान को बचाने का चुनाव था, जिसमें समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की हार हुई है। और ये हार अखिलेश यादव की नहीं, जैसा मैंने कहा अभी, ये सभी वर्गों की हार है। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आप सभी को, पूरे जो हमारी ऑडियंस है और समस्त भारतवर्ष को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं होली की अपनी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आप जहां भी रहें खुशी से रहें, अपने परिवार के साथ होली खेलें, यही मैं आप लोगों को शुभकामना देना चाहता हूं। देखिए, आज की जो वीडियो है उसमें बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। जो मेरे दिल में आएगा, जो मेरा अनुभव है, मैं आज वही बताना चाहता हूँ। इस चुनाव में जो एनालिसिस है, जो चुनाव हारने के बाद जो निकल के आया परिणाम, मैं उसी के बारे में आज बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। एक एहसान मेरे पे कर सकते हो, सब्सक्राइब करके। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। लेकिन बात सरकार बनने की नहीं है, इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से 2017 में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, अभी बहुत लोग कहेंगे कि अखिलेश की लहर नहीं थी, तो मैं सीधा बात कहता हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी की लहर थी। इसलिए सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। आप अखिलेश यादव की रैली में देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ थी। नरेंद्र मोदी की भीड़ में कितनी भीड़ थी, नरेंद्र मोदी के रैलियों में कितनी भीड़ थी, योगी की रैलियों में कितनी भीड़ थी, आप खुद देख सकते हैं। तो ये मुझे बताने की बात है नहीं कि किसकी लहर थी। इस बार लहर थी समाजवादी पार्टी की। लेकिन जब लहर थी समाजवादी पार्टी की तो हार क्यों हुई? हर कोई आज यही बात सोच रहा है कि इतनी करारी हार कैसे हो सकती है। सीटों का अनुपात तो बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं अखिलेश यादव की 2017 से जो परिणाम आए थे उसकी अपेक्षा, लेकिन जीत क्यों नहीं, आखिर कुर्सी क्यों नहीं बचा पाए अखिलेश यादव? बहुत सारे विशेषज्ञ कहेंगे कि परिवार बिखर गया, बहुत सारे राजनीति विशेषज्ञ कहेंगे परिवार बिखर गया था, या फिर जातीय वोट बैंकों को अखिलेश यादव नहीं पाए, या फिर योगी आदित्यनाथ जो बार बार कहते हैं कि अखिलेश यादव दंगेश हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, कब्रिस्तान बनवाते हैं, इन सभी मतलब कार्यों को लेके इन्हें जो साधा गया, एक अलग ही छवि बनाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एक अखिलेश यादव की गंदी छवि जो बनाई गई, बहुत सारे लोग कहेंगे उससे नुकसान हुआ। लेकिन इन सभी को अगर जो एक किनारे रख दिया जाए, तो लहर की बात की जाए, तो इस बार समाजवादी पार्टी की लहर बड़ी करारी थी और चिलम पे साइकिल भारी थी, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा उनके चुनावी भाषण में सुनाया गया। चुनावी भाषण में लोग कहे कि लहर बड़ी करारी है और चिलम पे साइकिल भारी है। अब चिलम और साइकिल, इसका ये क्या है ये तो मैं नहीं जानता, ऐसा लोग कहते हैं। अब देखो, जिस प्रकार से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अभी कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये सारा जो षड्यंत्र है, ये सब किया धरा है। इसमें अगर जो कोई ये सोच रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से 4 राज्यों में सरकार बनी है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। इसलिए क्योंकि ये सारा एक गेम है, वहाँ पे बैठ के गेम खेलने वाला बंदा है, वो गेम खेल रहा है कोई। इसलिए क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है,
कोई अपना काम नहीं, सारी एजेंसियां अलग अलग थी, सरकार स्वतंत्र थी, वो एजेंसियां स्वतंत्र थी। अगर जो कोई भ्रष्टाचार होता था तो तुरंत न्यूज़ में आता था। लेकिन आज क्या है, आज सरकार ने उन सारी एजेंसियों को अपने अंडर में ले लिया। भ्रष्टाचार होगा कोई बताने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एजेंसियां सरकार के अंडर में है। ईडी, सीडी, पीडी, टीडी जो भी हैं सब सरकार के अंडर में है। इसलिए ये सब एक षड्यंत्र है। आप बिल्कुल खुश ना रहें। अगर जो इतनी ही खुशी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो एक बार बैलेट पेपर से वोट करवा दें। रही बात चुनाव आयोग से, तो मैं कहना चाहता हूँ चुनाव आयोग से एक बात बताइए, करोड़ों करोड़ युवाओं का जो पेपर होता है उनके भविष्य के बारे में आप तो नहीं सोचते हैं। 10-10 साल 20-20 साल तैयारी करने वाले युवा का पेपर टल जाता है, पेपर लीक हो जाता है, परिणाम अटक जाता है, परिणाम कोर्ट में चला जाता है, साल साल भर लग जाता है। और 5 साल का भविष्य चुनने के लिए अगर जो एक मुख्यमंत्री पद का बैलेट पेपर से चुनाव हो, 1 महीना आ जाए परिणाम आने में, मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर जो लहर बड़ी करारी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो भाई चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो ना, क्यों ईवीएम से करवा रहे हो? करोड़ों युवाओं के भविष्य को कोर्ट में ले जाया जाता है, 6-6 महीने लेट कर दिया जाता है, भर्ती नहीं निकाली जाती है, उसमें कोई लेट नहीं हो रहा है। लेकिन एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के कहीं भी चुनाव हो, 5 साल का अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उस पर डिपेंड करता है उस राज्य का विकास, उस राज्य के लोगों का विकास, उस राज्य के लोगों की आय, उस राज्य के लोगों की, किसानों की आय, सब कुछ डिपेंड करता है। तो क्यों ना उसमें 1 महीने बाद परिणाम आए? नहीं चाहिए मुझे 10 दिनों बाद परिणाम। जब ऐसी सरकार बनी तो हमें नहीं चाहिए परिणाम, पर बैलेट पेपर से चुनाव हो। अब एक बात, बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ये ईवीएम में गलती क्या है? भाई ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है बेहिचक। एक बात बताओ आप, भगवान ने तो ईवीएम बनाया नहीं, ईवीएम तो बनाया मनुष्यों ने। आप इस बात से राज़ी हो कि नहीं? आप कमेंट में बताना हमें, कमेंट करके आप बिल्कुल बेहिचक होकर बताओ, बिल्कुल बेहिचक होकर आप कमेंट करो, ईवीएम आदमी ने बनाया। आप कैसे कह सकते हो कि इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती? जिसने बनाया वो तो गड़बड़ी कर ही सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ भी किया जा सकता है। हमारा फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमारा कैमरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सारी चीज़ें जो मानव ने बनाया है उसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है। हाँ, हो सकता है विपक्षी पार्टियों के पास अभी ऐसा बंदा ना हो जो ईवीएम को हैक कर सकता हो, लेकिन जिसने बनाया, नरेंद्र मोदी की सरकार से ही ईवीएम यहाँ पे आया, तो हो सकता है वही उसमें छेड़छाड़ कर रहा हो। इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और लहर बड़ी करारी थी, ठीक, साइकिल पे चिलम भारी था उस टाइम, तो तब तो ये 300 पार हो गए। लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी है, वो भी पूर्ण बहुमत से, और नरेंद्र मोदी ने बधाई दिया है, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो एक बात बताओ आप कि वही आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ी थी, और जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था उत्तराखंड में, जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे वो कर्नल थे, मैंने यही सुना है, वो कर्नल थे। तो क्या कर्नल जी चुनाव हार गए? हाँ भाई, हार गए कर्नल जी चुनाव। अब आप कहोगे कि पंजाब में तो केजरीवाल की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, अब यहाँ पे ये क्यों चुनाव हार गए? भाई सुनो, ये सारा किया धरा है, ये सब खेला है। इसलिए क्योंकि बात को बोर मत होना, वीडियो पूरी देखना, सब कुछ समझ में आएगा। 4 राज्यों में चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल में एक अकेला उस टाइम चुनाव हुआ था, वहाँ पे ममता दीदी को जिता दिया गया, इसलिए क्योंकि उसके पहले तेजस्वी को हराया गया था। और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी 4-5 राज्यों में सरकार बना लेगा, उसी की केंद्र में सरकार बनेगी। ठीक, अब पहले तेजस्वी को बिहार में हराया गया था, जीतते जीतते सारे एग्जिट पोल, सभी न्यूज़ चैनल के, बल्कि जो दलाल पत्रकार थे वो भी कह रहे थे एग्जिट पोल में तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। 1000-1200 वोटों से उन्हें हरा दिया गया। आप समझ गए, पश्चिम बंगाल में सरकार बनी, जानबूझ के उन्हें जिताया गया। इसलिए इन 4-5 राज्यों में जीतने के लिए वहाँ पे हार गई पार्टी। ठीक, अब वहाँ से घूम के आओ, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, केजरीवाल की पार्टी हर जगह लड़ी।
अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये नहीं कि केजरीवाल जीत गए, यहाँ मेन मुद्दा ये बनता है कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है पूरे देश में, ठीक। तो कांग्रेस पार्टी का पंजाब में वर्तमान में सरकार था, ठीक। अब वर्तमान में जो सरकार था वहाँ पे, तो क्या वो पार्टी इतने नीचे स्तर पे गिर गई, इतने नीचे कि 2-4 सीटें पा रही है पंजाब में, जबकि कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन में सहयोग भी दिया था किसानों को, फिर ये पार्टी इतना नीचे कैसे जा सकती है। तो इनका मेन मुद्दा केजरीवाल नहीं है, इनका मेन मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह विनाशहीन हो जाए, विकासहीन हो जाए, इसका मतलब नाश हो जाए। इसलिए क्योंकि केजरीवाल की पार्टी नई पार्टी है, अभी इसको सारे राज्यों में उगने में टाइम लगेगा और तब तक भारतीय जनता पार्टी कुर्सी पे बैठी रहेगी और कांग्रेस को पूरी तरह ये हटाना चाहती है। यही मेन मुद्दा है। केजरीवाल को जानबूझ के जिताया गया प्रचंड बहुमत से और कांग्रेस को हराया गया, इसलिए क्योंकि यही एग्जिट पोल जो यहाँ पे डंका पीट पीट के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, लेकिन यही एग्जिट पोल गोवा में कह रहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन गोवा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। मणिपुर में किसकी सरकार? बीजेपी की। उत्तराखंड में किसकी सरकार? बीजेपी की। केजरीवाल की सरकार पंजाब में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई, ठीक। अब नरेंद्र मोदी जी सामने आके क्या कहते हैं कि विशेषज्ञ जो कह रहे थे 2022 का चुनाव 2024 के इलेक्शन तय करेगा, मतलब प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे खुद ही क्यों नहीं कह लेते भैया कि तय हो गया है, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, कह लो ना। अभी ऐसा क्यों गोल गोल घुमा रहे हो सबको? सारी जनता जानती है। शिक्षक ने नहीं दिया वोट, मजदूर ने नहीं दिया वोट, युवाओं ने नहीं दिया वोट। जिन युवाओं को आप प्रयागराज में पीट दिए, रेलवे एनटीपीसी वालों को बिहार में पीट दिया गया, मार दिया गया, किसानों के ऊपर लखीमपुर, जिस लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा दी गई, उस लखीमपुर में आप 5 की 5 सीटें जीत लेते हैं। ये कैसे हो गया भाई? वहाँ का किसान इतना खुश था, आप खुद सोचो। अरे ये जानबूझ के सारा चुनाव किया गया है और चुनाव आयोग से मेरी अपील है कि भाई कब तक साथ देंगे आप। और चुनाव आयोग तो इसमें कुछ ही नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बैठे हुए लोग सभी सवर्ड हैं। मेरा सीधे लड़ाई सवर्डों से है क्योंकि मैं बैकवर्ड से बिलोंग करता हूँ और मैं साफ कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि सारी सीटों पे बैठे हुए जो लोग हैं वो सवर्ड से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्हें उनके दिमाग में हिंदू हिंदू ज़्यादा फैल गया। अभी एक फ़ाइल आई है द कश्मीर फाइल, उस फाइल में देखो किस प्रकार से ब्राह्मणों को, अभी मैंने देखा नहीं है, उस पर भी एक वीडियो बनेगी, देखना ज़रूर, ठीक। वो एनालिसिस बाद में करेंगे, लेकिन तांडव उसमें भी किया गया है जातिवाद को फैलाने का, धर्म को हावी बनाने का। दरअसल हम लोग कहाँ पे थे, वहाँ पे लौट के चलते हैं। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हराया गया है, किसी ने वोट नहीं दिया। अगर मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज बैलेट पेपर से उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो चुनाव आयोग करा दे, 100% अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। यहीं लिख के ले लो, सरकार बनेगी, 100% कह रहा हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उस तरह लहर ही नहीं थी। इनकी लहर कब आई? जब सरकार बनने के बाद बुलडोजर बाबा जिंदाबाद हो गए। उसके पहले बुलडोजर बाबा कहीं पे मिट्टी खोदने चले गए थे, ठीक। तो जिस प्रकार से ये हराया जा रहा है चुनाव में, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसमें सरकार की भी कोई गलती नहीं है, इसमें सबसे बड़ी गलती जनता की है। क्योंकि जनता को फ्री में सब कुछ मिल रहा है। एक बात बताओ, यदि घर घर चुनाव सारी पार्टियां जब आता था, नेता लोग पैसा देते थे आपको 100 रुपये 200 रुपये, तब आप वोट देते थे या फिर दारू पिला देते थे। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार उसी वोट को पाने के लिए डायरेक्ट 2000 एकदम जानबूझ के ये कह रही है कि भाई लो 2000 किस बात का? आप कहते हो हमारा देश विकसित है, किसानों की आय दोगुनी हो गई, सारी चीज़ें सस्ती हैं, पेट्रोल डीजल बहुत सस्ता हो गया है, फिर 2000 आप किस चीज़ का भेज रहे हो हमें? यानी कि आप हमें गरीब समझ रहे हो तब 2000 भेज रहे हो? खुद सोचो। ई श्रम बनवाया गया, ई श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड में 1,000 2,000 रुपये है। किस लिए आया? चुनाव के पहले आप पैसे बांट रहे हो कि हमें वोट देना, यही तो कर सकते हो। आप शासन में बैठे हो तो मतलब आप कुछ भी करो, चुनाव आयोग आपका कुछ नहीं करेगा। तो ये जिस प्रकार से राजनीति खेल रहे हैं बीजेपी के लोग कि हम ही सत्ता में बने रहेंगे, ये सब इनकी सोची समझी चाल है।
कि 4 राज्यों में इनकी सरकार बन गई, कांग्रेस को पूरी तरह हम मिटा देंगे। कांग्रेस ने गलतियां की, मैं कांग्रेस पे बहुत खुश नहीं हूँ। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, कांग्रेस ने मुस्लिमों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दिया, इसीलिए हिंदू समाज ने और हिंदू लोग आज हावी हैं कांग्रेस के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग कर रहे हैं। वो बात तो सही है, पर मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से मुलायम सिंह को स्वयं अपने पिता को, जब अखिलेश यादव जब जान गए कि हाँ मेरे पिताजी गलत कर रहे हैं, एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो सही नहीं है आगे चल के, तो एक युवा ने अपने पिता से क्या कर लिया आप समझते हो, झगड़ा मोल लिया, पार्टी ले ली। और जिस प्रकार से 2012 से 2017 तक विकास किया अखिलेश यादव ने, वो सारा काम आपके सामने है। आगरा एक्सप्रेसवे हो, चाहे गोमती रिवर फ्रंट हो, या फिर एम्बुलेंस हो, या फिर लखनऊ का वो पुलिस स्टेशन हो, या फिर किसी भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, आगरा एक्सप्रेसवे, कोई भी एक्सप्रेसवे हो, काम बहुत धमाकेदार हुआ था 5 साल में अखिलेश यादव की सरकार में। अब जिस प्रकार से इनकी छवि बनाई जा रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस में मेन जो था राहुल गांधी, उनको पप्पू बना दिया गया, सेम वही बीजेपी खेल खेल रही है। अखिलेश यादव के चेहरे को धूमिल करने के लिए इन्हें दंगेज कहा गया, इन्हें क्या कहा गया आप तो जानते हैं। तो ये सब बीजेपी का एक किया धरा षड्यंत्र है। आप ये मत सोचें कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं बेहिचक होकर कह रहा हूँ और आप भी बेहिचक होकर कहिए। देखिए ये सरकार ऐसी है कि 2 लोगों की विरोधी है ये सरकार, एक यादव और एक मुस्लिम। अगर जो कोई मिल गया, आप ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर जो आप छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो 5 साल आप छिपके रहिएगा, क्योंकि ये सरकार सांप और नेवले की लड़ाई हो रही है। ये अगर जो जैसे देखेंगे कि हाँ ये 2 जाति जो हैं ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो आपको दबोच लेगी सरकार। ऐसी सरकार है, तो आप लोग बच के रहिएगा। लेकिन हाँ, जो थोड़ा समर्थ हैं, जो जानते हैं, वो आप खुल के विरोध कीजिए ऐसी सरकारों का जो जाति एवं धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देखिए हमारे देश को आज कहाँ से कहाँ ले आया कि जहाँ पे शिक्षा की बात नहीं होती, जहाँ पे किसी चीज़ की बात नहीं होती, हमारा देश कहाँ चल रहा था। लेकिन आज धर्म की बात होती है, आज लोग राम की बात करते हैं, आज लोग कृष्ण की बात करते हैं। देखिए अब फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, काफ़ी 15, 16, 17 मिनट की वीडियो हो रही है। लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यहीं नारायणी सेना के एक मथुरा जन्मभूमि की जो केस लड़ रहे थे नारायणी सेना वाले, उनके चीफ को इसी सरकार ने अभी जेल में बंद कर रखा है। आप खुद सोच सकते हो, मतलब सभी काम का श्रेय भारतीय जनता पार्टी खुद लेना चाहती है कि अभी ये कहेंगे मथुरा राम मंदिर हम बनवाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका केस लड़ा जा रहा है। यादव लोग पहले से ही लड़ रहे हैं, नारायणी सेना के अध्यक्ष लोग पहले से लड़ रहे हैं, यादव सेना के अध्यक्ष लोग पहले से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी थोड़े से कारणों की वजह से उन्हें जेल में बंद कर रखी है। आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग कहीं भी रहिए, जहाँ भी अधर्म हो, जहाँ भी आप देखें कि हाँ कुछ गलत हो रहा, आप बेहिचक बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। इसलिए क्योंकि जब बुरा हो जाएगा, जब सारी चीज़ें अच्छी ही नहीं होंगी, तो हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे। जिस प्रकार से मैं आज खुल के बोल रहा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ, आप खुल के करिए। बहुत करेंगे, मुझे क्या कर लेंगे, मुझे जेल में बंद कर देंगे, मेरी आवाज़ को दबा देंगे। मुझे जो सुन रहा होगा, जो भी यादव समाज का हो, दलित समाज का हो, पिछड़े वर्ग का हो, सरकारी लोग हों, जो अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बसपा या फिर रामड़ या फिर अन्य दलों के लोगों को जो सपोर्ट करते हैं, वो लोग हों, आपकी आवाज़ को ये बीजेपी की सरकार कब तक दबा के रखेगी। कभी ना कभी तो जिस प्रकार से भगत सिंह, गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद एवं बहुत सारे बिस्मिल खां, सभी लोग मिलके इस देश को आज़ाद कराए थे, उसी प्रकार से हम, आप और ये जो पूरा परिवेश है, ये सारे लोग मिलके इस पार्टी को भगाने का काम करेंगे। एक समय ऐसा आएगा, लेकिन अभी 5 साल आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये कोई बीजेपी की जीत नहीं है, ये पिछड़ों, दलितों, इन सब की हार है। ये कोई अखिलेश यादव की हार नहीं, ये समाजवादी पार्टी की हार नहीं, ये समस्त वंचित दलित वर्गों की हार है। सिर्फ उन्हें राशन देके उनके बच्चों के भविष्य को मार दिया गया। आप खुद सोचिए
किसानों के खेत में सांड चल रहे हैं, बच्चों को 3 साल से स्कूल नहीं जाया गया। हर किसी का बच्चा है, जान रहे हैं, हर किसी के पास फ़ोन नहीं है, हर किसी के पास फ़ोन नहीं है। उनका बच्चा बद से बदतर हो गया, पढ़ाई में जो उसे आता भी था वो भी भूल गया। ठीक, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चली, लाठियाँ चली, बच्चों को तोड़ा पीटा गया, मारा गया, फर्जी इनकाउंटर हुए ब्राह्मणों के, फिर भी ये सरकार बहुमत की सरकार बना रही। आप खुद सोचिए कैसे, कहीं ना कहीं ये गलत काम हुआ है। चुनाव आयोग भी ये काम जानता है, सारी मशीनों में गलत नहीं किया गया था, सिर्फ उन्हीं मशीनों को गलत किया गया था कि हाँ इतनी मशीनों से हमारी सरकार बन जाएगी, और जिस प्रकार से लहर है उस प्रकार से 125 सीट समाजवादी पार्टी को दे दिया जाए, और उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी रहेगी समाजवादी, हम इसको दंगेश कह के हटा देंगे। बसपा को इन्होंने साफ़ कर दिया, कांग्रेस को इन्होंने साफ़ कर दिया, केजरीवाल का कहीं नामो निशान नहीं है उत्तर प्रदेश। तो ये सारी चाल जो है सब सोची समझी चाल है। विशेषज्ञ, राजनीति विशेषज्ञ, तुम्हारी सब खटिया खड़ी हो गई, तुम राजनीति विशेषज्ञ छोड़ दो और जाओ कहीं जॉब करो, ठीक है। ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है और ये शेड्यूल पहले ही बन जाता है। अब ये वैसी सरकार नहीं है कांग्रेस की कि आओ जाओ धन्नो खाओ सांड की तरह चलो और उसके बाद चले जाओ। ये सब षड्यंत्र है, रचा गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ाई करो और जीवन में आगे बढ़ने का काम करो। ये सरकार आपको धर्म और जाति में फंसाए रखेगी, आप बिल्कुल फंसने का काम ना करो। अगर जो आप ओबीसी और एससी कैटेगरी हो, बिल्कुल धर्म में फंसने का नाम क्या ना लो। इसलिए अगर जो धर्म में फंसने बचोगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूल होगी जो उन्होंने संविधान बनाया था, नहीं तो वही तुम हो कि तुम्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था और आज तुम उसी धर्म में जय के नारे लगा रहे हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।